बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, नाइन्थ फिज़िक्स के अंदर मैंने पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ शुरू कर दी है, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर वाइज पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया करेंगे। आज चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पास पेपर्स में न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ के अंदर। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, कि आप लोगों की इस क्लास 9 फिजिक्स की जो पूरी बुक है, आप लोगों की जो 9 फिजिक्स की पूरी बुक है, इस पूरी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो वर्ड एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो जो लास्ट में चैप्टर खत्म हो जाता है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हो, तमाम न्यूमेरिकल्स को मैंने A to Z न्यूमेरिकल्स को मैं अपनी ऑलरेडी 14 आवर्स वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट तकरीबन 11 घंटे का है और दूसरा पार्ट तकरीबन 3.5 या 4 घंटे का है। ठीक है, तो उन वीडियोस के अंदर मैंने इस बुक के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन तमाम न्यूमेरिकल्स को मैंने A to Z कॉन्सेप्ट्स के साथ अपनी उन 2 वीडियोस में सॉल्व करवा दी है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स को, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स हैं उनको आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक और बात और बताता चलूं। वैसे तो जब मैंने ये पूरी बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे अपनी उन वीडियोस में ये बात बता दी है, लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता चलूं दोबारा से, कि न्यूमेरिकल्स को सही तरीके से सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे हैं सर सही तरीका? जी, न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे लोग सॉल्व करवा रहे होते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स दे के आते हैं और फिर जब उनका रिजल्ट आता है तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे मार्क्स डिडक्ट हो गए, हालांकि हमने तो बिल्कुल सही किया था। तो मैं आपको बोर्ड की मार्किंग बता रहा हूं कि बोर्ड में किस बेसिस के ऊपर मार्किंग होती है, क्या पैटर्न फॉलो करना होता है न्यूमेरिकल्स का जिसकी बेस पे बोर्ड में मार्किंग होती है, वो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं। जरा सुनिएगा, ठीक है, फिर जब हम आगे करते रहेंगे तो आपको और बातें समझ में आती रहेंगी। जरा सुनिएगा, न्यूमेरिकल्स में अगर आपके पास न्यूमेरिकल कोई भी आए पेपर में, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहला काम आपने करना है, पहली हेडिंग लगानी है डेटा की। किसकी? डेटा की। ठीक है, और इस डेटा के अंदर आपने क्या लिखना है? इस डेटा के अंदर जो चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी वो लिखनी है, और जो चीज पूछी जाएगी वो लिखनी है इस डेटा के अंदर। ठीक है, दूसरी हेडिंग आपने लगानी है फॉर्मूला। क्या लगानी है जनाब? फॉर्मूला। जो चीज पूछी गई होगी क्वेश्चन में, तो उसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है उस चीज को मालूम करने के लिए, वो फॉर्मूला की हेडिंग के अंडर आप लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तीसरी हेडिंग आप लगाएंगे सॉल्यूशन की। किसकी? सॉल्यूशन की। अब आप लोग क्या करेंगे, जो आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए क्या करेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे जो चीज पूछी जा रही है उसका। फोर्थ हेडिंग आप लगाएंगे बेटा किसकी? रिजल्ट की। किसकी? रिजल्ट की। अब जो चीज आपसे पूछी गई थी क्वेश्चन में, अब आपने उसको सॉल्व कर लिया, उसका आंसर आ गया, तो आप उसी आंसर को आप क्या करेंगे, रिजल्ट में वर्डिंग्स की फॉर्म में लिखेंगे। किसकी फॉर्म में लिखेंगे? वर्डिंग्स की फॉर्म में लिख देंगे रिजल्ट। ठीक है, तो जनाब ये 4 हेडिंग्स के अंडर आप प्रॉपर्ली जो है वो न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये पूरा एक पैटर्न है। अच्छा, अब मजीद बात सुनिएगा, डेटा के अंदर आप प्रॉपर डेटा कैसे बनाएंगे, जरा समझिएगा बात को। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल से बात कर रहा हूं, सपोज कर लें कि न्यूमेरिकल में आपको टाइम की वैल्यू दी गई 4 सेकेंड। न्यूमेरिकल में आपको टाइम की वैल्यू दी गई क्या? 4 सेकेंड। तो अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं टाइम को टी से शो करते हैं और कितनी वैल्यू दी हुई है, 4 सेकेंड, ये लिख देते हैं। सिर्फ सिंबल लिखते हैं और उसकी वैल्यू लिख देते हैं, सिर्फ सिंबल लिखते हैं और उसकी वैल्यू लिख देते हैं। नो, ये नहीं करना आपने। प्रॉपर डेटा आपने कैसे बनाना है, अगर आपको टाइम की वैल्यू दी गई है तो आपने पूरा लिखना है टाइम। क्या लिखना है? टाइम। फिर डालना है इज इक्वल्स टू। अब टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे शो करते हैं, किस सिंबल से, वो लिखना है। टाइम को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल टी से, ये लिखा। फिर अब डालना है इज इक्वल्स टू। अब क्या वैल्यू दी गई है सवाल में? 4 सेकेंड। ये तरीका है आपके पास प्रॉपर डेटा को बनाने का। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बताया जिससे आप क्या करेंगे, प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स डिडक्ट ना हो। बोर्ड की मार्किंग इस बेस के ऊपर हो रही होती है। अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेटा बनाया और फॉर्मूले की हेडिंग नहीं लिखी, सॉल्यूशन में ही फॉर्मूला लिख दिया और सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कर दिया। नो, नंबर नहीं मिलेगा जब तक इस फॉर्मूले की अलहदा हेडिंग नहीं डली हुई होगी, जब तक इस फॉर्मूले का नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्ली आपने ऑर्गेनाइज तरीके से क्या करना है, पूरा काम करना है। तो अब हम लोग
ये हम लोगों ने बातें कर ली बेसिक। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स में पास पेपर में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल आया हुआ है 2018 में। 2018 में सिर्फ एक ही सवाल आया हुआ है इस चैप्टर का, ठीक है। और क्या सवाल है जरा देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। अब सबसे पहले बेटा समझते हैं कि ये रेडियस क्या है, मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये रेडियस क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सर्कल बनाया, क्या बनाया, सर्कल बनाया, बिल्कुल सर ठीक है। ये क्या है, सर्कल का सेंटर है, ये क्या है, सर्कल का सेंटर है। और आपको ये बात पता है कि ये क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस है। इस चीज को क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। ये पूरा, ये जो पूरा चलता हुआ आ रहा है, ये सर्कल की जो बाउंड्री है, इसे क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये रेडियस क्या है। सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक जो भी डिस्टेंस होता है, जो भी फासला होता है, उसे आप क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये देखिए, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक जो भी डिस्टेंस है, जो भी फासला है, रेडियस है। सेंटर से लेकर ये सरकमफेरेंस तक जो भी डिस्टेंस है, जो भी फासला है, रेडियस है। ये देखें, सेंटर से लेकर ये सरकमफेरेंस तक, बाउंड्री तक सर्कल की जो भी फासला है, उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। आई होप ये रेडियस वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। The radius of a hydrogen atom is 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10। अच्छा, आपको ये बात पता है ना कि इसको रीड कैसे करते हैं, एक्सपोनेंट माइनस 10। अक्सर स्टूडेंट्स रीड कर रहे होते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, वो भी सही है, लेकिन अब आपका थोड़ा स्टैंडर्ड बड़ा हो गया है, तो उसको रीड करने का तरीका क्या है, 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। आपको हाइड्रोजन के रेडियस की एक वैल्यू दी हुई है 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, ठीक है। कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर। इस मीटर वाली वैल्यू को, ये जो आपको वैल्यू दी हुई है मीटर के अंदर, इसको आपने किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, माइक्रोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, और नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इससे पहले एक और बात जरा रफ में समझिएगा। ये वाला टॉपिक जो है वो आपके चैप्टर नंबर 1 में प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक है, जो एक टेबल बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक है। अब प्रीफिक्सेस क्या होता है, ये किलो, क्या है, किलो। जब भी किलो हटता है, यानी कि अगर हमें किलो में कन्वर्ट करना है, तो किलो की जगह आता है 10 की पावर 3। क्या आता है, 10 की पावर 3। ये आपकी बुक के अंदर टेबल बना हुआ है, इसमें देख लीजिएगा। जब भी किलो को आप, जब भी किलो में कन्वर्ट करना होता है, तो किलो की जगह क्या आता है, 10 की पावर 3। आगे क्या लिखा हुआ है, मिली। क्या लिखा हुआ है, मिली। तो अगर मिली में कन्वर्ट करना हो, तो मिली की जगह आता है 10 की पावर -3, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, माइक्रो। अगर माइक्रो में कन्वर्ट करना हो, तो माइक्रो की जगह आता है 10 की पावर -6। बिल्कुल ठीक है सर। आगे क्या लिखा हुआ है, नैनो। अगर नैनो में कन्वर्ट करना हो, तो नैनो की जगह आता है बेटा 10 की पावर -9। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ये पूरी बात मैंने क्या की, आपको लिखवा दी। इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपीज में। ये प्रीफिक्सेस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है आपके पास पेपर्स में, ठीक है। अब इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, और हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने आपको पैटर्न बता दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे, ठीक है। जो चीज दी हुई होगी और जो चीज पूछी जाएगी वो लिखेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको क्या दिया हुआ है बेटा, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस किसका, रेडियस दिया है, हाइड्रोजन एटम का। रेडियस ऑफ, देखिए पूरा लिखना है, मैंने आपको बताया था ना, पूरा लिखना है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब डालना इज इक्वल टू, अब रेडियस को किस चीज से शो करते हैं, किस सिंबल से शो करते हैं, आपकी मर्जी, आप स्मॉल आर से शो कर दें या आप कैपिटल आर से शो कर दें, कोई इशू नहीं। और ये रेडियस है किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के लिए मैं छोटा सा नीचे लगा दूंगा एच। आर एच क्या शो कर रहा है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अब डालेंगे इज इक्वल टू, अब वैल्यू क्या दी गई है सवाल में, 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर। और इस मीटर वाली वैल्यू को आपने कन्वर्ट किस में करना है, इन सब में करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, अब आपको इसी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन वाले एटम को किलोमीटर में करना है, मिलीमीटर में करना है, माइक्रोमीटर में करना है, और नैनोमीटर में करना है। अब आपको रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन किलोमीटर, इन किलोमीटर क्वेश्चन मार्क, रेडियस ऑफ, अच्छा एक और चीज लिख दूं बेटा जरा,
रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को अब आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में और नैनोमीटर में। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन किलोमीटर इक्वल्स टू, रेडियस को किससे शो करते हैं, आपकी मर्जी है, कैपिटल आर या स्मॉल आर। किसका रेडियस है, हाइड्रोजन का, क्वेश्चन मार्क। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन को आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन मार्क। अभी आप पूरा लिखिएगा, मैं ये डाल रहा हूं, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मिलीमीटर, क्या लिखा है, मिलीमीटर, मिलीमीटर को शो करते हैं एम से। ये आपने पूरा लिखना है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मिलीमीटर। रेडियस को किससे शो करते हैं, वही चीज, कैपिटल आर या स्मॉल आर, आपकी मर्जी है। किसका रेडियस है, हाइड्रोजन का, क्वेश्चन मार्क। फिर वही चीज आप पूरी लिखेंगे, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मिलीमीटर के बाद माइक्रोमीटर, क्या लिखा है, माइक्रो। माइक्रो को इस सिंबल से शो करते हैं, ये यू नहीं है, ये है, ठीक है। माइक्रो को इस सिंबल से शो करते हैं, इन माइक्रो। और क्या लिखा हुआ है, मीटर, मीटर को किससे शो करते हैं, ठीक है। और फिर वही बात, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है ना, तो रेडियस को किससे शो करते हैं, कैपिटल आर या स्मॉल आर, और हाइड्रोजन का है तो एच, क्वेश्चन मार्क, पूछी गई। फिर अगला क्या पूछा गया है, इसी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन को नैनोमीटर के अंदर पूछा गया, तो आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे, ठीक है। ये जो ये लाइन मैंने लिखी है पूरा लिखेंगे, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन नैनोमीटर। नैनो को शो करते हैं एन से, किससे, एन से, लिखा नैनो, और मीटर के लिए एम। फिर वही काम, रेडियस के लिए आर और हाइड्रोजन का है तो एच, ठीक है बेटा। आपको हाइड्रोजन का रेडियस दिया गया था मीटर के अंदर, फिर आपको इसी हाइड्रोजन के रेडियस को, ये देखें रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर आपको इसी हाइड्रोजन के रेडियस को किलोमीटर में करना है, मिलीमीटर में करना है, माइक्रोमीटर में करना है और नैनोमीटर में करना है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, प्रॉपर्ली क्या कर लिया बेटा, डेटा को बना लिया, ठीक है। और मैंने आपको वैल्यूज भी लिखवा दी थी कि अगर किलो में करना है तो उसकी जगह क्या आता है, 10 की पावर 3, मिली में करना है तो 10 की पावर -3, वो आपने वहां पे नोट डाउन किया होगा। साथ साथ नोट डाउन भी आप लोग क्या करें, करते रहें, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने वीडियो पॉज करके। इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। डेटा हम लोगों ने क्या कर लिया, बना लिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब डेटा के बाद किसकी बारी होती है, मैंने आपको बताया प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, फॉर्मूला। डेटा के बाद किसकी बारी है, फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, फॉर कन्वर्जन, सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। फॉर कन्वर्जन इन किलोमीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड द वैल्यू। अच्छा, मैंने आपको बात बताई, किलो का मतलब है 10 की पावर 3, मिली का मतलब क्या है, 10 की पावर -3, मिली में कन्वर्ट करने का मतलब। माइक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो में कन्वर्ट करने का 10 की पावर -6, नैनो में कन्वर्ट करने का मतलब है 10 की पावर -9। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो आपको वैल्यू दी गई है, ये जो आपको वैल्यू दी गई है, इन सब को आप क्या करेंगे, ये जो आपको वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, इन सब से डिवाइड करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, तो आपके पास वैल्यू आती जाएगी किलोमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में और नैनोमीटर में। बहुत आसान है, ये जो आपको वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को आप क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे इन सब से डिवाइड करते रहेंगे, तो आपके पास वैल्यू आती रहेगी किलोमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में और नैनोमीटर में, ठीक है। अभी आप देखते रहे आगे, आपको ये खुद ब खुद समझ में आता रहेगा। मैं यही फॉर्मूले में लिखने जा रहा हूँ, फॉर कन्वर्जन इन किलोमीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड द, सबको डिवाइड करना है, ठीक है। इस वैल्यू को सबसे डिवाइड करेंगे, और किस किस से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, किलो, इसका मतलब क्या होता है, मिली, इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो, इसका मतलब क्या होता है, नैनो। तो इस वैल्यू को आप सबसे बारी बारी डिवाइड करते रहेंगे, तो आपके पास वैल्यू किलोमीटर में आ जाएगी, मिलीमीटर में आ जाएगी, माइक्रोमीटर में आ जाएगी और नैनोमीटर में आ जाएगी। तो फॉर कन्वर्जन इन किलोमीटर, किलोमीटर में कन्वर्जन के लिए डिवाइड द वैल्यू, ये वाली वैल्यू, डिवाइड द वैल्यू बाय, क्या किलो में ला रहे हैं, किस में ला रहे हैं, ये देखें, फॉर कन्वर्जन इन किलोमीटर, किलोमीटर में कन्वर्जन के लिए, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या आता है, 10 की पावर 3, डिवाइड द वैल्यू बाय 10 की पावर 3, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे, फॉर कन्वर्जन इन, अब किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। फॉर कन्वर्जन इन मिलीमीटर, मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, फॉर कन्वर्जन इन मिलीमीटर, इसमें भी डिवाइड करेंगे भाई, डिवाइड द वैल्यू बाय, और मिलीमीटर में मिलीमीटर के लिए किससे करेंगे, 10 की पावर -3 से, क्योंकि मिली का मतलब 10 की पावर -3, डिवाइड द वैल्यू बाय
10 की पावर -3। ठीक है, अब आगे मिलीमीटर के बाद किस में करना है, माइक्रोमीटर में। तो फॉर कन्वर्जन इन, माइक्रो को किससे शो करते हैं, इससे, और मीटर को इससे, तो माइक्रोमीटर। फॉर कन्वर्जन इन माइक्रोमीटर, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें भी सब में क्या करना है, डिवाइड करना है। किस किस से करना है, जो जो सबके प्रीफिक्सेस हैं, आपको बता दिया था। फॉर कन्वर्जन इन माइक्रोमीटर डिवाइड द वैल्यू बाय, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, माइक्रोमीटर में, तो किससे डिवाइड करेंगे, माइक्रो के लिए क्या आता है, 10 की पावर -6, डिवाइड द वैल्यू बाय 10 की पावर -6, यानी कि एक्सपोनेंट -6 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूं, इसको रब कर दूं, स्पेस मेरे पास हो गया, ये फॉर्मूले की हेडिंग के अंदर सब काम हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको रब कर दूं, बिल्कुल ठीक है। मिलीमीटर तक लिख लिया था हम लोगों ने, आगे क्या है, नैनोमीटर। क्या लिखूं, फॉर कन्वर्जन इन नैनोमीटर, यही था, नैनोमीटर को इससे शो करते हैं, फॉर कन्वर्जन इन नैनोमीटर, इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा भाई, सब में डिवाइड करना है, किस किस से, जो जो प्रीफिक्सेस हैं सबके। फॉर कन्वर्जन इन नैनोमीटर डिवाइड द वैल्यू बाय, नैनोमीटर में करने के लिए किससे करना पड़ेगा, 10 की पावर -9 से, क्योंकि नैनो का मतलब 10 की पावर -9 है। डिवाइड द वैल्यू बाय 10 की पावर -9। ठीक है, ये हम लोगों ने फॉर्मूले की हेडिंग के अंदर क्या कर लिया, काम कर लिया। अब फॉर्मूले के बाद किसकी बारी आती है बेटा, सॉल्यूशन की, बिल्कुल ठीक है। तो अब सॉल्यूशन में भी सबसे पहले क्या करेंगे, किलोमीटर के लिए करेंगे, तो क्या करेंगे, फॉर किलोमीटर, क्या लिखवाया था फॉर्मूले में किलोमीटर के लिए, कि जो भी वैल्यू दी गई होगी, क्या वैल्यू दी गई है, 0.53 एक्सपोनेंट -10, क्या दी है, एक्सपोनेंट -10। तो किलोमीटर के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था, जो भी वैल्यू दी गई है उसको डिवाइड करेंगे किससे, किलो के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 10 की पावर 3 से, 10 की पावर 3 से। अब इसमें कैलकुलेटर की कोई नीड नहीं है आपको, ठीक है, अगर करना चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वरना नीड नहीं है। कैसे, जरा देखिए, अब ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी माइनस में, यानी क्या हो जाएगी, 10 की पावर -3 ऊपर जाके, देखें 0.53 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 ऐसे ही रहा, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके हो जाएगी माइनस में हो जाएगी इसकी पावर। ठीक है, अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ गई, और ये क्या हो जाएगी, 10 की पावर -3, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें, ये बेसिस क्या है, बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होती है तो बेस को एक दफा लिख देते हैं, ये बेसिस सेम है ना, कॉमन आ रही है तो एक दफा लिख देंगे, ये 0.53 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई ये सेम थी, इनको एक दफा लिख दिया, और इनकी पावर्स को भी लिख देंगे। ये देखें, ये सेम थी बेसिस 10, एक दफा लिख दिया, और पावर्स को लिख देंगे, एक की पावर क्या थी -10, और एक की पावर क्या थी -3। अब खुद ही सॉल्व हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, आपको पता है। 0.53 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई ये 10 ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन आएगा साइन किसका, माइनस का ही, तो क्या आएगा इसका आंसर भाई, 13 आएगा। हो गया सॉल्व, और किस में सॉल्व किया, किलोमीटर में, तो क्या लिखेंगे, किलोमीटर, क्या लिखेंगे, किलोमीटर। और यहाँ पे किसके लिए काम कर रहे थे, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पे आप लिखेंगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्रॉपर्ली आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, किसके अंदर, किलोमीटर के अंदर। अब मिलीमीटर के अंदर करते हैं, तो क्या आगे हेडिंग डालूं, फॉर मिलीमीटर, mm यानी कि मिलीमीटर। मिलीमीटर के लिए क्या करना है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वल्स टू क्या करना है, फॉर्मूला लिखवाया था आपको, फॉर्मूले में जो भी वैल्यू दी गई है 0.53 एक्सपोनेंट -10, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मिलीमीटर वाले से, मिली के लिए क्या आता है, 10 की पावर -3 आता है। ठीक है, अब फिर वही काम, ये ऊपर जाके, नीचे इसकी पावर -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ये RH ऐसे ही रहा, यानी कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 0.53 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, और ये वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ गई, और ऊपर जाके क्या हो गई, +3 हो गई, क्या हो गई, +3 हो गई। अब ये देखें, ये बेसिस क्या है, बेसिस सेम है, बेसिस सेम होती हैं दो, एक दफा लिख देते हैं। ये देखें, ये दोनों बेसिस सेम थी, 10 और 10 थी, एक दफा लिख दिया, और इनकी पावर्स को भी क्या करें, लिख दें। एक की पावर क्या थी, -10, और एक की पावर क्या हो गई ऊपर जाके +3। अब देखें, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि बड़े का साइन आता है हमेशा, आपको पता है।
0.53 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई 10 की पावर ऐसे ही रहा। क्या आएगा इसको सॉल्व करके? प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 गए, 7 आ गए, माइनस का 7 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 7, ठीक है। और किस में कन्वर्ट किया है? मिलीमीटर में, तो क्या आ जाएगा? एम। ये हमने क्या कर लिया, किसके लिए सॉल्व कर लिया? मिलीमीटर के लिए सॉल्व कर लिया। अब क्या करूं, इसको रब कर दूं यहां से। अगला सॉल्व करना है किसके लिए? माइक्रोमीटर के लिए। किसके लिए? माइक्रोमीटर के लिए। अच्छा जी, अब अगली हेडिंग इसकी डालेंगे, सॉल्यूशन के अंडर ही काम हो रहा है सारा, फॉर माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के लिए भी वही फॉर्मूला लिखवाया था, जो भी वैल्यू दी गई है 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10, इसको डिवाइड करेंगे किससे? माइक्रो के लिए क्या आता है? 10 की पावर माइनस 6, तो इसको डिवाइड करेंगे 10 की पावर माइनस 6 से, ठीक है। और किसके लिए काम कर रहे हैं? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये डालना नहीं भूलिएगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू, अब ये पावर यहाँ पे नीचे -6 में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? +6 हो जाएगी। ये 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10 ऐसे ही रहा, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ गई और ऊपर जाके क्या हो जाएगी? +6 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या है? बेसिस सेम है। क्या है? बेसिस सेम है। पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रही होगी वो हो जाएगी, जब बेसिस सेम होती है तो आपको पता है। 0.53 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई, बेसिस सेम है तो एक दफा लिख दिया 10, और जो पावर थी वो लिख दी। एक की पावर क्या थी? -10, और एक की पावर क्या हो गई ऊपर जाके? +6 लिख दिया। बिल्कुल ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन भी किसका आएगा? माइनस का ही आएगा, क्योंकि बड़े का साइन आता है। 0.53 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 10 - 6 क्या होगा? 4 होगा, माइनस का 4, ठीक है। और किसमें सॉल्व किया है? माइक्रोमीटर में, तो ये क्या आया? माइक्रोमीटर आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब किसके लिए करना है सॉल्व? नैनोमीटर के लिए। अब इसको क्या कर दूं मैं, यहां से रब कर दूं, फिर लास्ट हम लोगों ने किसके लिए सॉल्व करना है? नैनोमीटर के लिए। किसके लिए? नैनोमीटर के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अगली बारी किसकी है? फॉर नैनोमीटर। ये सब सॉल्यूशन की हेडिंग के अंडर काम हो रहा है, फॉर नैनोमीटर। ने भाई नैनोमीटर के लिए भी क्या फॉर्मूला लिखवाया था? जो भी वैल्यू दी जाएगी उस वैल्यू को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। नैनो के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 की पावर -9 से डिवाइड करना पड़ेगा। और किसके लिए काम कर रहे हैं? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के लिए। भाई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की जो वैल्यू दी गई थी मीटर में, उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं ना इन सब में, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा जी, अब ये पावर नीचे -9 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? पावर +9 हो जाएगी। ये 0.53 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 ऐसे ही रहा, और ये वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? +9 हो जाएगी, ठीक है। ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में आ गई और क्या हो जाएगी? +9 हो जाएगी। अब ये देखें बेसिस क्या है? सेम है, तो एक दफा लिख देंगे। बेसिस क्या है? सेम है, तो एक दफा लिख देंगे, एक दफा लिख दिया। अब इनकी पावर्स को भी लिख देंगे, एक की पावर है -10 और एक की पावर ऊपर जाने के बाद +9 हो गई। बिल्कुल ठीक है। RH इक्वल टू 0.53 एक्सपोनेंट, अब इनको सॉल्व कर लें। प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, और साइन भी किसका आएगा? माइनस का ही आएगा, क्योंकि बड़े का साइन आता है। 10 में से 9 गए तो कितने बचे? 1 बचे, ठीक है। और किस में सॉल्व किया है? नैनोमीटर में, तो क्या आ जाएगा? नैनोमीटर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये हमने सॉल्यूशन में सारा सॉल्व कर लिया। अब आप लोग रिजल्ट की हेडिंग डालें, और रिजल्ट की हेडिंग डाल के 1 बाय 1 लिखते रहें। क्या लिखते रहें? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन किलोमीटर इज, क्या वैल्यू निकलवाई थी किलोमीटर में वो लिखें। फिर क्या लिखें सेकंड पे? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मिलीमीटर इज, क्या लिखवाई थी मिलीमीटर में? ये वाली वैल्यू लिख देंगे रिजल्ट में। फिर अगली तीसरी पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन माइक्रोमीटर इज, क्या निकलवाई थी वैल्यू? लिख देंगे। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन नैनोमीटर इज, ये वाली वैल्यू लिख देंगे। ये रिजल्ट में आप क्या करेंगे? 4 पॉइंट्स को लिख देंगे, जो मैंने आपको क्या किया? डिक्टेट किया। तो जनाब 9 फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल आया आपका पास पेपर का, जिसको मैंने बहुत डिटेल से आपको कवर करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के जितने भी पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।